लक्सर क्षेत्र आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से काफी सक्रिय नजर आ रही है। लक्सर में कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव में नुक्कड़ सभाएं, आम बैठक करके लोगों को वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य से अवगत करा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक टीवी चैनल द्वारा हाल ही में हुए सर्वे में प्रदेश के मुखिया नंबर 1 पर आए हैं। बड़े खेद की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विकास कार्य न करने वाले मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पर रहे, जबकि 2017 में उन्होंने कहा था कि डबल इंजन सरकार यानी डबल विकास प्रदेश की सड़कों को बिगाड़ती हालत को लेकर ही कांग्रेस के इन आला कार्यकर्ताओं ने गांव में की नुक्कड़ सभा में जमकर बोला। कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप है कि वर्तमान सरकार ने न ही सड़कें बना रही है, ना ही पुल बना रही है, केवल घोषणा ही कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल घोषणा सरकार है। लक्सर में वोटर को लुभाने की हर दलील पेश की जा रही है। नुक्कड़ सभा में पहुंची अनुपमा रावत ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर लोगों की भावनाओं से विकास के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के मुखिया को प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल घोषणा करके लोगों को लुभाना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम में पहुंचे किसान कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनील राठी ने कहा कि केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार से पीछे नहीं है। दिल्ली में आज 65 दिन किसान आंदोलन को हो गए हैं, 60 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। लक्सर से राहुल है। एक न्यूज़ चैनल ने एक सर्वे करवाया था जिसमें ये देखा गया कि मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल और बहुत ही खेद की बात है, हमारे उत्तराखंड के लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री नंबर 1 पर आए हैं और भी इस बात पर कि ज़ीरो वर्क पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में इन्होंने दो बहुत बड़े नारे बोले थे, डबल इंजन की सरकार लाओ, और दूसरा इन्होंने कहा था कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे। भाइयों से निवेदन है, माताएं बहनों से निवेदन है कि वो जीरो टॉलरेंस की बात की थी करप्शन के मामले में। करप्शन के मामले में तो ये गले गले तक डूबे हुए हैं ये राज्य सरकार भाजपा की। और आज मुख्यमंत्री का कार्यकाल जिसमें ये पता चल रहा है कि कोई कार्य नहीं हुआ है, इनके खुद के जो ढोल है जो पीट रहे थे कि हमने इतना रोजगार दे दिया, हमने इतना विकास कर दिया, वो बुरी तरीके से फट चुका है और लोगों के सामने सारा सच आ चुका है। किसी भी फील्ड में अगर हम इस सरकार को देखें तो बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है राज्य सरकार भाजपा की। और रही बात सड़कों की, इन्होंने कोई एजेंडा इनका नहीं है विकास का, जो कि मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ। ना ये पुल बना रहे हैं, ना ये सड़क बना रहे हैं, ना ये स्कूलों का, ना ही उद्योगों का, ना अस्पताल का। पूरी तरीके से ध्वस्त है इनका सिस्टम। ये सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लोगों को बरगला कर, झूठ बोलकर, और उसके अलावा कुछ नहीं है। मेहनत की होती फील्ड में, ज़मीन पर मेहनत की होती, लोगों के दुख दर्द को देखा होता, तब इन्हें पता चलता कि विकास की कहाँ ज़रूरत है। ये लोग कभी जाते ही नहीं क्षेत्र में, तो जब क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं तो पता कहाँ से चलेगा कि कहाँ रोड बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है। इससे पूर्व जो कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, वे लगातार लोगों के बीच में संपर्क बना के रखते थे। शायद ही कोई ऐसा ज़िला हो हफ्ते का जो उनका छूटता था जहाँ उनके कार्यक्रम नहीं होते थे, लोगों के साथ वार्ता नहीं होती थी, तो इसलिए कार्य भी हो रहे थे। लेकिन आज वो सब बंद हो चुका है। आज वो कहीं से कहीं तक जनता के साथ संपर्क सरकार का नहीं है, और उसी कारण से इतनी विफल ये सरकार हो रही है साबित। और कहीं से कहीं तक कोई भी विकास दिख ही नहीं रहा। कहीं दिखा नहीं है विकास तो हम मान जाए, कहीं पर भी कोई विकास नहीं है, कुछ है ही नहीं, सोच ही नहीं है, ना समझ है कि काम कैसे किया जाता है। किसानों की जो हालत है उसी को हम किसानों को जागृत करने के लिए जो 3 बिलियन सरकार लाई है, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। और किसान की हालत इन्होंने अंदाजा की ऐसी कर रही है कि आंदोलन करे हुए 54 दिन जो है दिल्ली में किसानों को हो गए हैं, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ तारीख पे तारीख दी है, इससे आगे जो है कुछ भी नहीं किया है। हमारे किसानों की सबकी मांग है कि इन बिलों को निरस्त किया जाए और सरकार जो है इन बातों को माने, क्योंकि इस आंदोलन में 60 से ज़्यादा जो है मौत हो चुकी है, लेकिन ये सरकार एक पे भी आंसू नहीं बहा रही है, एक पे भी किसी के लिए भी वो जो है नहीं बोल रही है कुछ भी। तो ये बहुत बड़ा अंदाता हमारा जो देश का, जिसके द्वारा देश का सबका पेट भरता है, सब रोटी खाते हैं,
उस वही इतना परेशान है तो इस देश का क्या हाल होगा। लेकिन इस सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। हमारी सरकार से मांग है कि इस सरकार जल्द से जल्द इन 3 बिलों को जो है वो करे, नहीं तो किसान कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में बड़े से बड़ा जो है आंदोलन करेगी। हमारी जो है रुद्रपुर में बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली थी और आगे भी हम इसी तरह के जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में करेंगे। राहुल सैनी की रिपोर्ट।